हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ लिए, अब हम इस बेस पर एग्जाम्पल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आधार पे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, राइट। तो इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, गिवन टेंजेंट ए बराबर है 4/3। टेंजेंट ए, एंगल का नाम क्या है, टेंजेंट ए है एंगल का नाम, दैट इज इक्वल टू 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखिए कोई भी एक मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, ये मेरी त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही निकलती है, ठीक है। तो मैंने वर्टेक्स के नाम दिए, देखिए एंगल का नाम ए है, एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एंगल जो स्टडी कर रहे हैं ये मैंने ए मान लिया, ठीक है। और वर्टेक्स के नाम दे दिए एक्स वाई जेड, ठीक है। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज एच, ठीक है। और जो एंगल हम निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा होती है परपेंडिकुलर, और वो साइड जिसके ऊपर दोनों एंगल होते हैं उसको बोलते हैं बेस, राइट। ये बेस हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, टेंजेंट ए इक्वल है 4/3 के। तो टेंजेंट वैसे किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ए का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और वो किसके इक्वल दिया गया है, 4/3 के, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू क्या है 3, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 3। अब हमें कर्ण चाहिए, ये वाला कर्ण हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो साइड है, हम तीसरी साइड कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर हिंदी में बोल दीजिए कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। दोनों ही बात सेम है, आप हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में, मैथ के ऊपर लैंग्वेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राइट। तो मैं यहाँ से h की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैंने h² एज इट इज रखा। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 रखी, 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आया, h का स्क्वायर बराबर है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो h का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25, ठीक है। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल करूंगा तो ये 2 से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यानी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो h किसके बराबर आ गया, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमसे जो पूछा गया है हम वो निकालते हैं। हमसे पूछा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन का, ठीक है। मेरे पास साइन ए क्या आएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5, तो एक ये आ गया। फिर इसका उल्टा कौन सा होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट ए, इसका उल्टा होता है, ये 4/5 है तो 5/4 आ जाएगा, वो फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या होता है, कोस ए। कोस ए किसके इक्वल है, कोस ए इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 5, राइट। तो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सीकेंट ए, सीकेंट ए उल्टा होता है कोस का, तो ये 3/5 है, तो ये कितना आएगा 5/3, ठीक है। एक जो 5वां ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है
टेंजेंट ए बराबर है 4/3। तो कोटेंजेंट क्या आएगा, कोटेंजेंट ए जो छठा हमारा लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है कोटेंजेंट ए। वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट का उल्टा, यानी 3/4। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने थे। 1 2 3 4 5 6। सो हमने सारे के सारे कैलकुलेट कर लिए। सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब देखिए, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक्यूट। ठीक है, ये एंगल क्या है, एक्यूट। और साइन बी इक्वल है साइन क्यू के। ठीक है, ये गिवन है, ये चीज क्या है, गिवन। और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें दिया है वो हमने लिख लिया। तो मैं दो ट्रायंगल बना लेता हूं। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, और ये क्या है, ये मैं नाम दे दिया इसका ए बी सी। ये सी कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये कोण कितना आ गया, फिर बी का है, एंगल बी। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू आर, ये एंगल क्यू है। ठीक है, ये एंगल आर है 90 डिग्री का। अब देखिए, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल ए बी सी के अकॉर्डिंग साइन बी की वैल्यू क्या है, ये जो साइन बी है वो कितना है, साइन बी निकालता हूं। साइन बी इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए सी बाई ए बी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग साइन क्यू क्या है, साइन क्यू। तो सबसे पहले जो एंगल स्टडी कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, जिस साइड के ऊपर दोनों एंगल हो वो बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। राइट, तो साइन क्यू क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी पी की वैल्यू है पी आर, और ये जो एच है इसकी वैल्यू है पी क्यू। ठीक है, दिया क्या हुआ है, बोथ आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए सी बटे ए बी बराबर है पी आर बटे पी क्यू। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये गिवन है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। ठीक है ना, मैंने नाम रख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, और ऐसा करिए, इसमें थोड़ा चेंजेस करिए। ये जो पी आर है इसको डिवाइड में ले आइए यहाँ पे, और ए बी है इसको यहाँ पे ले जाइए। तो ए सी बटे पी आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू। ठीक है ना, इसको नाम दे दीजिए 1, इसको 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, और करिए क्या, इस रेशियो को आप किसके इक्वल करेंगे, मान लीजिए ये के है, आपने मान लिया ये के है, या कोई कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इन साइड की। आपने देखा साइन की जो ये वैल्यू है, देखिए साइन बी है वो किसको दिखा रहा है, इस साइड को और इस साइड के रेशियो को। तो ये साइड तो बच गई, और साइन क्या दिखा रहा है, इस साइड और इस साइड के रेशियो को, ये नीचे वाली आर क्यू बच गई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बी सी निकालता हूँ। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वो क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर यानी जो कर्ण है ए बी का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसके लिए क्या है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर है पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, राइट। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो तीसरी साइड बची हुई थी, तीसरी साइड कौन सी बची थी, बी सी यानी ये वाली, और यहाँ से आर क्यू यानी ये वाली निकालते हैं। कैसे निकालोगे, बी सी कैसे निकालोगे, ये ए सी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बी सी। ठीक है, ये स्क्वायर की बजाय मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों तरफ वर्गमूल कर देता हूँ। ठीक है ना, दोनों तरफ वर्गमूल करूँगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी ऐसा ही, ये चीज़ समझ में ना आई हो तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये चीज़ इधर आके माइनस का होगी, मैं ये चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल करने पर तो मैं दोनों तरफ वर्गमूल कर रहा हूँ, तो क्या दोनों तरफ वर्गमूल करूँगा तो क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बराबर है आर क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आर क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करिए क्या, बी सी अपॉन आर क्यू निकालिए, बी सी अपॉन आर क्यू। बी सी क्या है, ये वैल्यू है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, राइट। तो ए बी की वैल्यू क्या है, देखिए ए बी किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू बराबर है के, ये पी क्यू इधर जाएगा। अगर मैं यहाँ से निकालोगे आप कैसे आएगा, अगर बात करूँ मैं यहाँ पे सोल्व करने की, ऐसा करिए आप, हम यहाँ से कोई वैल्यू रखते हैं ताकि ये वैल्यू कट जाए। तो ए बी किसके बराबर है, के पी क्यू के, ये पी क्यू इधर जाएगा, तो ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ के पी क्यू इसका स्क्वायर माइनस ए सी की जगह मैं क्या लिखूँ, ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ के, ये पी आर इधर गुना में जाएगा, तो के पी आर। ठीक है ना, ए बी और ए सी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर रूट तो था ही। ठीक है, और डिवाइड में क्या आया, सेम एज इट इज, पी क्यू स्क्वायर एंड माइनस पी आर स्क्वायर, राइट। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए इसको सोल्व करिए, यहाँ पे क्या है, के का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, के का स्क्वायर माइनस डॉट पी क्यू का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, राइट। ऊपर क्या है, अंडर रूट, राइट। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। के क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, के मैंने कॉमन लिया, के स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और क्या है ऊपर अंडर रूट, नीचे क्या है, पी आर स्क्वायर एंड माइनस पी आर स्क्वायर। ये पी क्यू स्क्वायर है, ये पी क्यू स्क्वायर, ये भी पी क्यू स्क्वायर, राइट।
अब यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, के को अंडर रूट से बाहर लूँगा तो यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो के तो बाहर आ जाएगा। और अगर बात करते हैं इस टर्म के ऊपर अंडर रूट की तो पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ऊपर और नीचे सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी तो बचा क्या, सिर्फ के। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू थी, बी सी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू। अब देखिए ये टर्म ये दो साइड का रेशियो, ये दो साइड का रेशियो के इक्वल है, और ये जो दो साइड आई हैं इनका रेशियो भी के इक्वल है। तो तीनों रेशियो को मैं एक साथ लिख सकता हूँ इकट्ठा, ठीक है ना। तीनों रेशियो को मैं एक साथ इकट्ठा लिख सकता हूँ। तो पहले दो रेशियो मैं लिख रहा हूँ। पहले दो रेशियो कौन से थे, पहले दो रेशियो है हमारे पास ए सी बटे पी आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू। ये किसके बराबर है, के। और हमने अब एक रेशियो निकाला है वो किसके इक्वल है, ये भी के इक्वल है, बी सी अपॉन आर क्यू, यानी बी सी अपॉन आर क्यू किसके बराबर है, के। यानी तीनों रेशियो इक्वल है। तो अब मैं दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखता हूं। देखिए ट्रायंगल को देखिए, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बी सी अपॉन आर क्यू, ठीक है। तीनों रेशियो बराबर है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम, यानी सर्वांगसम नहीं, सिमिलर, समरूप बोलते हैं इसको। सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर के, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल आ जाएगी, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, हिंदी में समरूप त्रिभुज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज में जो एंगल रहते हैं वो समान रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है ना। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, राइट एंगल एट सी। एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, और सी पे क्या है 90 डिग्री का कोण, यानी ये सी है, ये फिर बी होगा, या ये ए, ठीक है। ए बी की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो लेकिन सी की नहीं, क्योंकि सी क्या है 90 डिग्री का कोण है। इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, ए बी कितना है 29, एंड बी सी यानी बेस कितना है 21, एंड ए बी सी एंगल कितना है थीटा, ए बी सी यानी ये एंगल कितना है थीटा। सी फिगर 8.10, यानी ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। दूसरा पार्ट क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों पार्ट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट से करता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो देखिए कोस थीटा और साइन थीटा कैसे निकालते हैं। साइन थीटा की मैं वैल्यू बताता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। और जिस एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं, एंगल क्या है थीटा, उसके सामने वाली भुजा क्या है परपेंडिकुलर। और जिस साइड के ऊपर दोनों एंगल हो उसको बोलते हैं बेस। हमें बेस की वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की नहीं पता, ठीक है। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। तो हमें तो P पता नहीं है, P हमें क्या है पता नहीं है। और अगर कोस की बात करूं मैं, कोस थीटा की,
कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा की तो वैल्यू हमें पता है, क्या आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 21/29। ठीक है, अब साइन थीटा की निकालने के लिए हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² + b²। ठीक है, h की वैल्यू क्या है, 29 का स्क्वायर, यानी h की वैल्यू 29 है तो उसका स्क्वायर, p की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस b का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से p² किसके इक्वल आ जाएगा, p² आएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है, -21 का स्क्वायर। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रा में, a² - b² का, वो किसके इक्वल होता है, a + b a - b, ये होता है। तो यहाँ पे 29 को a मानिए और 21 को b, राइट। तो p² क्या आ जाएगा, देखिए p² आएगा हमारे पास, अब इस पूरे फॉर्मूले को सोल्व करेंगे, a + b यानी 29 + 21 इंटू a - b यानी a - b यानी 29 - 21। तो p² क्या आ जाएगा, 29 और 21 50 गुना 29 - 21 8, तो 50 × 8 400। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आएगी, √400। ठीक है ना, ये कैसे आया, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, तो यहाँ पे वर्गमूल लूंगा तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, यहाँ पे वर्गमूल आएगा एज इट इज। p बराबर आ गया 400 का वर्गमूल होता है 20, सॉरी 200 नहीं 20, राइट। तो p की वैल्यू हमें निकालनी थी, p की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 20, तो साइन थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ गई 20/29। तो ये दोनों वैल्यू फर्स्ट पार्ट में रख दीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है वो, cos² थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441, और नीचे क्या है 29 का स्क्वायर करेंगे 841, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 29 का स्क्वायर करेंगे 841। ठीक है, अब देखिए जब मैं एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर में नीचे क्या है 841, तो सेम आ जाएगा यही, 841 से 841 कैंसिल करेंगे, एक आएगा, एक के 441 से गुना करेंगे 441, प्लस 841 के डिवाइड में 841 करेंगे, एक आएगा, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 400। दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आएगा 841 और नीचे क्या है वो भी 841, कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास क्या आया 1। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर क्या है 1। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये हमारा सेकंड है, ये क्या कहता है, cos² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, जबकि cos थीटा है 21/29 और साइन थीटा है 20/29। ठीक है, दोनों वैल्यू रख रहा हूँ, cos थीटा की वैल्यू ये है, तो cos स्क्वायर की वैल्यू आएगी 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर। आप इकट्ठा भी लिख सकते थे इस स्क्वायर को, जैसे यहाँ पे लिखा है, अलग अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है वैल्यू, तो एलसीएम क्या आएगा 29 का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आया 29 का स्क्वायर होता है 841
ये फिर से फॉर्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो वो कैसे है, ए प्लस बी यानी 21 प्लस 20 और इनटू में क्या है ए माइनस बी यानी 21 माइनस 20। तो हमारे पास क्या आ गया 21 और 20 41 गुना 21 माइनस 20 1 डिवाइड में क्या है 841। तो हमारे पास आ गया 41 के डिवाइड में 841। तो ये किसका फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक समकोण त्रिभुज है और जो एंगल बी है वो क्या है 90 डिग्री का, यानी ये जो बी एंगल है वो क्या है 90 डिग्री का। तो हमने ये इसको ए माना और इस वर्टेक्स को सी। तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी आ गई। हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट ए इक्वल है 1। ये एंगल ए है, ठीक है। एंगल ये माने या ये माने इस पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें दिया हुआ क्या है टेंजेंट ए इक्वल है 1, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या है एच। जो एंगल हमें स्टडी करना है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर। जिस साइड पे ये दोनों एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेस, ठीक है ना। अब देखिए टेंजेंट ए 1 गिवन है और हमें वेरीफाई करना है 2 साइन ए डॉट यानी गुना कोस ए बराबर है 1 के। हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, टेंजेंट ए दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 है। टेंजेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट ए। टेंजेंट ए दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है BC, सॉरी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC और बेस कितना है AB, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ BC अपॉन AB यानी BC अपॉन AB 1 के इक्वल है। तो इट इम्प्लाइज दैट BC बराबर है AB के, ठीक है। ये दोनों साइड क्या है आपस में बराबर है, इक्वल लेंथ की है। तो मैंने मान लिया ये दोनों की इक्वल लेंथ क्या है K, दोनों की इक्वल लेंथ क्या है K। तो मैं AC निकाल सकता हूं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है h स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या है देखिए b मतलब AB की वैल्यू क्या माननी है K और P मतलब BC की वैल्यू भी K है, यानी B और P दोनों इक्वल है। तो इनकी वैल्यू क्या है K का स्क्वायर और फिर से K का स्क्वायर। तो H दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ अंडर रूट कर देता हूँ, H स्क्वायर का अंडर रूट और एक 2 K का स्क्वायर इसका अंडर रूट, राइट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो h आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट, यानी k के ऊपर से तो स्क्वायर रूट हट गया, 2 के ऊपर से नहीं हटा। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी k अंडर रूट 2, राइट। ये हमारे पास क्या आ गई h की वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये वैल्यूज लिख रहा हूँ। ये वैल्यूज क्या है, हमने बेस को क्या मानना है, सॉरी परपेंडिकुलर को क्या मानना है k, बेस को क्या मानना है k। हमारे पास AC की वैल्यू क्या आई है k रूट 2, ठीक है। अब जो हमें वेरीफाई करना है वो लिख लीजिए 2 साइन A डॉट कोस A 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो 2 को एज इट इज लिखिए गुना साइन A किसके इक्वल रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन A का फॉर्मूला क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है के और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है के√2। ये सारी वैल्यूज आ गई साइन ए की, गुना कोस ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है के और हाइपोटेन्यूज की है के√2। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है 1, 2 एज इट इज। यहाँ पे के से के कैंसिल होगा, 1/√2 गुना के से के कैंसिल होगा, 1/√2 बराबर है 1 के। राइट, 2 क्रॉस 1 × 1 डिवाइड में √2 × √2 कितना आ जाएगा 2 इक्वल है 1 के। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, मतलब ये जो टर्म है वो 1 के इक्वल है, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए, इन्हें OPQ ट्रायंगल राइट एंगल एट P 90 डिग्री का कौन है, OP 7 है, एंड OQ - PQ 1 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कोस Q। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री, QPO ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है साइन Q और कोस Q, मतलब कोस एंगल स्टडी करना है। सॉरी, कोस एंगल नहीं, Q एंगल। ये Q एंगल स्टडी करना है, तो इस एंगल को Q मानिए, जो कि है ये। जिस एंगल को स्टडी करना है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो है हाइपोटेन्यूज। वो साइड जिस पे दोनों एंगल है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये आ गया आपके पास। हमें निकालना है साइन Q। साइन Q होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस Q होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें बेस भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए और एच भी चाहिए। हमारे पास परपेंडिकुलर तो है बट बेस और हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो उसके लिए एक रिलेशन दी गई है OQ - PQ इक्वल है 1 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, OQ एज इट इज, PQ + 1। ठीक है, PQ क्या है, PQ है आपके पास बेस, और OQ कितना है, हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज बराबर है बेस से 1 अधिक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होती है, वो क्या है, h² = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमें ये पता है। तो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है b + 1, तो h की जगह मैं लिख सकता हूँ b + 1 का स्क्वायर इक्वल है b का स्क्वायर प्लस p की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। राइट, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, b - 1 का स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला ये है a + b का स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। राइट, तो यहाँ भी सेम है, b को a मानिए तो a का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a कितना है b और b कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर है b का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, b का स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 = b का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये b² से b² कैंसिल। ठीक है, बचा कितना 2b प्लस का 1 = 49। तो यहाँ से क्या मिला 2b, ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 49 - 1 48, यानी 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी
48 और यहाँ से b कितना मिला मुझे 48 के डिवाइड में 2 से कैंसिल कर दीजिए 24, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 24। तो बेस मुझे कितना मिला 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है बेस से एक अधिक, बेस से एक अधिक मतलब ये कितना आ जाएगा 25। तो नाउ ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये साइड कितनी आई 25, ये साइड कितनी आई 24। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब मुझे चाहिए साइन क्यू। साइन क्यू क्या है p अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी p अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 7/25। फिर चाहिए कोस क्यू। कोस क्यू होता है b अपॉन हाइपोटेन्यूज, b यानी 24/25। कोस क्यू कितना आ जाएगा 24/25, राइट। तो साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, सो हमने कर ली, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है ना।